वेलकम बैक। आपको बताएं कि महंगी डोर और गुड्डी ने करीब से बसंत का मजा भी छीन लिया है। मार्केटों में 2 पीस का पिन्ना 25,000, जबकि तावा गुड्डा 500 और 1.5 तावा गुड्डा 900 रुपये में फरोख्त हो रहा है। सराय के मुताबिक यकम से 5 फरवरी तक पतंग डोर का मजमूई तौर पर 1 अरब रुपये का बिजनेस हुआ है। लाहौर भर में बड़ी गुड्डियां और पतंग मार्केट से गायब हो गई हैं। ज़राई इंतजामिया डिमांड एंड सप्लाई पूरी करने में नाकाम नजर आ रही है। आपको बता रहे हैं यकम से 5 फरवरी तक पतंग डोर का मजमूई तौर पर 1 अरब रुपए का बिजनेस हुआ है। लाहौर भर में बड़ी गुड्डियां और पतंग मार्केट से गायब हो गई हैं। जिला इंतजामिया डिमांड एंड सप्लाई पूरी करने में नाकाम है। मज़ीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान। देखिए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो मजबूरी तौर पर बसंत जो है वो उसका जो है ऐलान किया गया, लेकिन यकम फरवरी से अब 8 फरवरी तक पतंग और डोर खरीदने की इजाजत है। और इस वाले से दुकानें जो है वो तमाम बाजारों में खाली पड़ी हैं, जिसमें जो है वो बसंत इस वक्त यही कहा जा रहा है जो शौकीन है बसंत के मिस मैनेज की गई है, जिसमें अब इजाजत तो दे दी गई है मगर महंगी पतंग डोर जो है वो अमीर गरीब का में तकसीम कर दी गई है। इसमें महंगी डोर जो है वो खरीद ली गई है जिनके पास पैसे थे, और 2000 मीटर डोर का पिन्ना जो है वो 25,000, जबकि तावा गुड्डा जो है 500, 1.5 तावा गुड्डा 900 रुपए तक फरोख्त हो चुका है। इसमें बसंत के शौकीन लाहौरिये बाजारों में सस्ती डोर और पतंग के लिए खार होकर रह गए हैं। यकम फरवरी से 5 फरवरी तक बताया जा रहा है पतंग डोर के बिजनेस में 1 अरब रुपए का मजबूरी तौर पर बिजनेस हुआ है। और इसमें जरा ये बता रहे हैं कि बसंत लाहौर में पतंग और डोर की शदीद किल्लत है, जिसमें हमने खुद भी बाजारों का दौरा किया, विजिट किया, और इसमें हर दुकान पर जाकर भी पूछा जहाँ पर गुड्डी और डोर नहीं मिल रही। इसमें लाहौर भर में बड़ी गुड़ियां और पतंग मार्केट से गायब हैं, और जहाँ पतंग और डोर दस्तियाब है वहाँ मन माने रेट जो है दाम वसूल किए जा रहे हैं। रजिस्टर्ड दुकानों पर भी पतंग और डोर नहीं मिल रही, सिर्फ छोटी गुड्डियां दस्तियाब है, जबकि 1.5 तावा गुड्डा और डोर मुकम्मल तौर पर नापैद हो चुका है। सप्लाई और डिमांड पूरी करने में ज़राई इंतजामिया बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है, जिसमें रजिस्टर्ड सेलर्स ने हाथ उठा लिए हैं। तमाम बड़ी गुड्डियां और पतंग पहले ही फरोख्त हो चुके हैं, और जिस वाले से पिन्ना डोर की कीमत में गैर मामूली इजाफा भी रोजाना देखने में आ रहा है कि पिन्ना जो है वो पहले 18,000 रुपये का था, फिर 20, और अब 25 और 30,000 रुपये में 2 पीस पिन्ना जो कि 2000 मीटर का पिन्ना है ये जिसको बेचा जा रहा है। और ये इसकी किल्लत भी बरकरार है, और जहाँ पे कहीं पे आता है वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो जिन लोगों ने ऑर्डर पहले से बुक करवाए होते हैं, महंगे ऑर्डर बुक करवाए होते हैं, उनको ही सिर्फ दिया जाता है। बाकी तमाम लोगों को जो वहाँ पे खरीदार आए होते हैं उनको तसल्ली दी जाती है। पतंग डोरों की भी जखीरांदोजी शुरू हो चुकी है। इस वाले से इंतजामिया कोशिशें तो कर रही है और कह रही है कि जी पतंग और डोर जो है हर जगह पे दस्तयाब है, मगर जैसे ही बाजार में जाते हैं तो जो इस वक्त लाहौरियों की आवाज है वो ये है कि बसंत और डोर जो है वो नापैद हो चुके हैं, और जहाँ कहीं पे मिलते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे और वो भी ऑर्डर पे दिए जा रहे हैं, और इसके अलावा कहीं भी पतंग और डोर नहीं दी जा रही। इमरान अकबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका इमरान। बसंत से पहले पतंगबाजी के शौकीन अफराद को बड़ा धचका। PHA के ज़ेरे इंतज़ाम पार्क्स में पतंगबाजी नहीं होगी। आपको बताएं कि शहर के तमाम छोटे बड़े पार्क्स में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बड़े पार्क्स में सिर्फ बसंत फेस्टिवल का इनेकाद होगा। डायरेक्टर्स अपने ज़ेरे इंतज़ाम पार्कों में पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन बताइए। पंजाब हुकूमत की तरफ से 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में भरपूर बसंत मनाने का जो माहौल है वो भी तैयार कर दिया गया है, और आज रात से बाकायदा तौर पर पतंगबाजी की इजाज़त होगी। लेकिन बसंत से ऐन कुछ घंटे कबल ये जो शायकीन पतंगबाजी हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से लाहौर के तमाम छोटे और बड़े पार्क्स में पतंगबाजी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जो लोग जिनको छतें नहीं मिल सकी और उन लोगों की तरफ से प्लान किया गया था कि वो लाहौर के बड़े पार्क्स में जाकर पेचे करेंगे और जो मुकाबलेबाजी है वो होगी, लेकिन अब पंजाब हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए और बसंत के 3 दिनों में जो पार्क्स हैं उनमें सयाहों की आमद को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा फैसला किया गया है कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी लाहौर के ज़ेरे इंतज़ाम जितने भी बड़े पार्क्स हैं वहां पर पतंगबाजी पर पाबंदी आयद कर दी गई है, और इसके जो फ्लैक्सिस हैं वो भी पार्क्स में जगह जगह पर और पार्क्स के जो मरकजी दाखिली दरवाजे हैं उन पर अबेजा कर दिए गए हैं। जबकि
DGPHA पंजाब की तरफ से PHA लाहौर के तमाम जो डायरेक्टर्स हैं उनको ये अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी पार्क में पतंगबाजी की इजाज़त ना दी जाए। अगर किसी भी छोटे या बड़े पार्क्स में, सब्जाजार में या ग्रीन बेल्ट में कोई भी शख्स पतंगबाजी करता हुआ पाया गया तो मुतलका डायरेक्टर के खिलाफ भी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब PHA की तरफ से ये भी प्लान किया गया है कि इस बसंत के दिनों में जो लाहौर के बड़े पार्क्स हैं वहाँ पर फेस्टिवल का इनेकाद किया जाए ताकि सयाहों की जो तवज्जो है वो इस जानब भी की जा सके। PHA की तरफ से गुलशन इकबाल पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क, जिलानी पार्क, रेस कोर्स, शादरा पार्क, बागे जिना और जो दीगर बड़े पार्क्स हैं उनमें पतंगबाजी के हवाले से पाबंदी आयद की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जैन। बसंत फेस्टिवल दिल्ली गेट स्कूल की छत पर सरकारी तकरीब का एहतमाम होगा। विफाकी और सूबाई वज़रा, सिफारतकार, जबकि ब्यूरोक्रेसी और दीगर शख्सियात शिरकत करेंगे। सराय के मुताबिक तकरीब में मारूफ गुलकारा हुमैरा अरशद, जबकि फरहिया परवेज, साहिर अली बका अपनी आवाज़ का जादू भी जगाएंगे। आपको बता रहे हैं बसंत फेस्टिवल दिल्ली गेट स्कूल की छत पर सरकारी तकरीब का एहतमाम होगा। विफाकी और सूबाई वज़रा, सफारतकार, ब्यूरोक्रेसी और दीगर शख्सियात शिरकत करेंगे। ज़रा के मुताबिक तकरीब में मारूफ गुलकारा हुमैरा अरशद, फरीहा परवेज, साहिर अली बगा अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। बसंत फेस्टिवल दिल्ली गेट स्कूल की छत पर सरकारी तकरीब का एहतमाम होगा। विफाकी और सूबाई वज़रा, सफारतकार, ब्यूरोक्रेसी और दीगर शख्सियात शिरकत करेंगे। ज़राए का कहना है कि तकरीब में मारूफ गुलकारा हुमैरा अरशद, फरीहा परवेज, सहर अली बग्गा और दीगर अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। तो आपको बताएं कि बसंत फेस्टिवल और आपको बताएं कि इसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली गेट स्कूल की छत पर भी सरकारी तकरीब का एहतमाम होगा, जिसमें विफाकी और सूबाई वज़रा, सिफारतकार, ब्यूरोक्रेसी और दीगर शख्सियात भी शिरकत करेंगे। सराय के मुताबिक तकरीब में मारूफ गुलकारा हुमैरा अरशद, फरीहा परवेज, साहिर अली बका अपनी आवाज़ का जादू भी जगाएंगे। आपको बता रहे हैं बसंत फेस्टिवल है और आपको बताएं कि सरकारी अफसरान भी इसमें भरपूर हिस्सा लेंगे। बसंत फेस्टिवल का जुनून लाहौरियों के सर चढ़कर बोले लगा। शहर के उफक पर 2 सदियों बाद पतंगों और गुडियों का सैलाब आने को तैयार है। कई नौजवान और बच्चे पहली बार बसंत देखेंगे। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से, जो इस वक्त मोची गेट दरवाजे पर ही मौजूद हैं। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल बसंत के हवाले से अगर बात की जाए तो इस वक्त मोची दरवाज़ा में सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ की तलाश है वो डोर और गुड्डियों की है, क्योंकि बसंत फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए ना सिर्फ जो है वो बड़े बल्कि बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और शायद पहली बार ये जो है वो अपनी ज़िंदगी में बसंत को देखेंगे, क्योंकि बसंत जो है वो कई दहाइयों के बाद जो है वो उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है और पंजाब हुकूमत की जानिब से इस हवाले से खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं जो गुड़ियाँ ख़रीद के आए, इन्हीं से बात करते हैं। बताइएगा कि आप कहाँ से आए हैं और कितने कितने का लिया है, पहले बसंत देखी है? जी हम आए हैं अमर रोड से और बसंत 200 रुपये का लिया है गुड्डा। बसंत 25 साल बाद आई है और गुड्डे बहुत महंगे हैं। पहली बार देख रहे हैं? जी पहली दफ़ा देख रहे हैं बसंत। अच्छा जी, आप बताइएगा कि आपने पहले सुना होगा कि बसंत जो है वो इस तरह होती थी, आसमान में गुड्डियाँ होती थी, पतंगें होती थी। अब देखेंगे, पहली बार देख रहे हैं? पहली बार देखेंगे। एक्साइटमेंट इसी चीज़ की है, क्या क्या चीज़ है। लेकिन यहाँ पर डोर इन्होंने बहुत महंगे किया, गुड्डे भी बहुत महंगे हैं जो कि फ़ोन से एकदम दूर हैं, लेकिन फिर भी जिन्हों को शौक है वो थोड़ा बहुत कर ही रहे हैं। अच्छा जी, आप बताइएगा, आपने एक ही जो है वो गुड्डी पकड़ा हुआ है इसको, तो और नहीं खरीदी? नहीं, ये रेट बहुत ज़्यादा है तो हम खरीद नहीं पा रहे, पापा इतने पैसे नहीं दे रहे और ये बहुत महंगा रेट है। हाँ जी, 1-2 लिए हैं। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है वो नौजवान बच्चों की जो है वो गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि पहली बार जो है बसंत देखेंगे, क्योंकि जो बसंत में एक जो त्यौहार में आसमान पे पतंगे, गुड्डे और मुख्तलिफ जो है काइट्स जो हैं वो उड़ रही होती हैं, वो पहली बार देखेंगे। लेकिन रेट्स के हवाले से जो है वो भी खासे परेशान हैं, क्योंकि जो रेट्स हैं वो कहीं पर भी जो है वो टिक नहीं रहे हैं और उसकी जो पतंगों और गुड्डों की कीमतें हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। डोर की कीमत जो है वो भी बढ़ चुकी हुई है। इस वक्त मार्केट की सूरत हाल ये है कि हर शहरी जो है वो इन की कीमतों के हवाले से जो है परेशान दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्साइटमेंट जो है वो भी साथ ही साथ है, क्योंकि आज रात के बाद 12 बजे के बाद जो है जो बसंत फेस्टिवल है उसका बाकायदा जो है वो आगाज़ हो जाएगा, यानी कि कल
पंजाब में आलू की पैदावार का रिकॉर्ड, तारीखी संग मील अबूर। रवां सीजन पंजाब में आलू की 12 मिलियन मैट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम, कहती हैं कजाकिस्तान के साथ आलू की बरामद बारे अहम पेशरफ्त हुई। वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी आलू की बरामद के सिलसिले में अगले हफ्ते इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें करेंगे। पंजाब में आलू की पैदावार का रिकॉर्ड तारीखी संग मील अबूर कर लिया है। रवां सीजन पंजाब में आलू की 12 मिलियन मैट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से सोशल मीडिया पर यह पैगाम सामने आया है। और आपको बताएंगे पंजाब में गुज़श्ता रोज़ बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वालों में बड़ी तादाद कॉलेज के तलबा की पाई गई हैं। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर तलबा की गिरफ्तारी के बाइस मसाइल का भी सामना रहा है। तलबा की गिरफ्तारी पर हुकूमत ने 16 साल के तलबा को लाइसेंस देने पर गौर किया है। 16 साल के तलबा को मोटरसाइकिल लाइसेंस देने के फैसले की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। मज़ीद जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए पंजाब में 16 साल के बच्चों को मोटरसाइकिल लाइसेंस देने का फैसला क्यों किया गया, इसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता दिनों जुर्मानों में इजाफे और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर कानून हरकत में आया। हुकूमती ज़राए का कहना है कि बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वालों में बड़ी तादाद 16 साल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चों की पाई गई। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर बच्चों की गिरफ्तारी हुई, जिसके बायस बच्चों को मसाइल का सामना रहा। जबकि हुकूमती ज़राए का कहना है कि बच्चों की गिरफ्तारी उनका मुस्तकबिल खराब करने के मुतरादिफ थी। बड़ी तादाद में तलबा की गिरफ्तारी के बाईस 16 साल के बच्चों को लाइसेंस देने पर गौर किया गया। जबकि हुकूमती ज़राए का ये भी कहना है कि बैरून ममालिक में बच्चों को 16 साल की उम्र में लाइसेंस मिलने की मिसालें सामने रखी गई, जिसके बाद ये फैसला किया गया। जबकि अगर बताता चलूँ तो गुज़िश्ता रोज पंजाब असेंबली से सूबाई मोटर गाड़ियां तरमीमी एक्ट 2026 मंजूर कर लिया गया है। जबकि इस बिल के तहत 16 साल की उम्र हो जाने पर मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत होगी। 16 साल उम्र में मोटरसाइकिल चलाने के लिए जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट लेना लाजिम होगा। जबकि तरमीमी बिल के तहत सूबाई मोटर गाड़ियां ऑर्डिनेंस 1965 में तरमीम की जाएंगी। जबकि तरमीमी एक्ट की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। जबकि इस एक्ट का मकसद है कि तलबा की तालीम पर आंच ना आए, ये कहना था गुफ्तगू में चीफ विप नून लीग राना अरशद का। जबकि चीफ विप नून लीग राना अरशद ने मजीद बताया कि बगैर लाइसेंस के तलबा की बड़ी तादाद थी जिनको मसाइल का सामना था, जिसके बायस हुकूमत पंजाब ने ये फैसला किया और इसको जो है वो कसरत राय से पंजाब असेंबली से मंजूर करवाया गया है। जबकि इस बिल की हतमी मंजूरी जो है वो गवर्नर पंजाब देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।